तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हम लोग अपना iNet बेस कैसे फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करके हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। iNet बेस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि भाई उससे आपका जो है ना ऑफसेट्स रन होते हैं, सही है, इंटरनल में। बाकी वो एक्सटर्नल में काम नहीं आता है, एक्सटर्नल में इतना काम उसका कुछ है नहीं, उसका सही है, कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेक्ट तरीका बताऊंगा, इजीएस्ट तरीका है, सही है उसका। लोग यूट्यूब पे गलत बताते रहते हैं, लेकिन वो निकल तो जाएगा आपका iNet बेस, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा, उससे आपका पैनल वर्क नहीं करेगा। आप लोग कहोगे कि मैंने तो iNet बेस निकाला है, सब कुछ कर रखा है, कोई एरर भी नहीं था, सब कोड भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी आप लोग का एरर देगा। वो देगा iNet बेस की वजह से, सही है, वो रॉन्ग होगा। बस रॉन्ग तरीके से निकालोगे तो वो रॉन्ग ही होगा चीज़, सही है। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अपना iNet बेस निकालना है और फिर उसको कैसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। प्रोजेक्ट में ऐड करना तो ईजी है, कोई सा भी प्रोजेक्ट अगर आपका हो या किसी का प्रोजेक्ट डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो तो बस उसके ऑफिस में जाके आप लोगों ने iNet बेस होते हैं उधर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, इसी फिर आप लोग का प्रोजेक्ट भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो जो चीज़ें भी हमारे काम आएगी वो ये रही थी है, उसमें वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सही है। और कुछ और चीज़ें भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हम अपने कोड्स कैसे निकाल सकते हैं, सर्च एंड रिप्लेस कैसे बना सकते हैं, AVP कोड्स कैसे निकाल सकते हैं, सही है। और मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग्स नेम भी दे रखे हैं, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट्स भी कुछ दे रखे हैं, सही है। iNet बेस हम इधर पेस्ट करेंगे तो हमारा काम शुरू हो जाएगा, ये काम करेगा, सही है। और उसके साथ मैंने बोन्स भी दे रखे हैं, फिर उसके साथ बोन्स प्लस ऑफसेट्स के स्ट्रिंग नेम भी दे रखे हैं, इसको भी निकालने का तरीका से काम कैसे निकालते हैं, सही है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सही है। ओके ओके ओके, अच्छा। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ है IDA Pro। IDA Pro के ज़रिए हम अपना iNet बेस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और हाँ, आप लोग को बताता चलो कि आप लोगों ने सर्वर ज़रूर ज्वाइन करना है, मेरे सर्वर में ये चीज़ें मिलेंगे। सर्वर कैसे ज्वाइन करना है मेरे चैनल में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में इधर ये डिस्कॉर्ड लिंक पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, या इधर मोर सेक्शन पे क्लिक कर लेना और इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर लेना। मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा कुछ एरर आ रहा है, मेरा मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा मेरा सर्वर, सही है। तो मैं सिंपली, अगर आप लोग का भी ज्वाइन नहीं होता तो मेरे ख्याल से हो जाएगा अभी, हाँ हो जाएगा, हो गया मेरा सर्वर ज्वाइन। तो एक्सेप्ट एज अबूबकर इज़ाइटर्स, ये मेरा अकाउंट है, किसी और का अकाउंट है। तो ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने मेरे सर्वर में आ जाना है, रूल्स में आ जाना है। रूल्स एक ही है, बस ये लिखा है, देखो नियम एक ही है, लॉयल रहना का। आप लोगों ने सबसे पहले रिएक्ट कर देना है इधर, फिर वेरिफिकेशन में आके रिएक्शन डाल देना और वेरीफाइड कर देना। वेरीफाइड करोगे तो आपके पास से सब चैनल्स वगैरह खुल जाएंगे, कैटेगरी वगैरह। फिर आप लोगों ने इधर आ जाना है फ्री रिसोर्सेज में, सही है। फ्री रिसोर्सेज में वीडियो के सारे रिसोर्सेज देता हूँ, तो इधर आके आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है, हर एक चीज़ मैं इधर दूंगा, सही है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इसको यूज़ करते हैं फिर। तो इसका काम तो हो गया। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट का हमारे पास है 1। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको खोल देना है। तो इसको खोलने के बाद आप लोगों ने इधर आ जाना है और इधर आप लोगों ने IDA_init टूल जो है इस पर क्लिक कर देना है और इधर Y दबा देना है, इसी है, और इंटर दबा देना है। प्रेस एनी की टू एग्जिट, इंटर दबा देना है, फिर आप लोगों को ये बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारा IL2CPP। हमारा IL2CPP वो होगा जो मैंने आपको दिखाया था ना डंप की वीडियो में, कि हम अपना स्टार्ट एड्रेस निकालते हैं, सही है। फिर मैं चला जाऊँगा वीडियो रिसोर्सेज में, सॉरी इधर। तो ये IL2CPP.so, इसको हमने, अगर आपको लोग को याद होगा, इसको हमने डंप जो निकालने थे ना, तो फिर इसमें हमने एक बाइनरी फाइल को इंपोर्ट किया था उस
डंप की जो ईजी है ना उसमें, फिर उससे हमें डंप निकलना था। एक इसको हमने इंपोर्ट किया था और एक उस मेटा डेटा सर्चर को, मेटा डेटा सॉरी। तो यही हमारा IL2CPP है, सही है, यही हमारा काम आएगा। तो इसको सिंपली हम अपने IDE में खोल देंगे, IDE प्रो में, 32 में भी खोल सकते हो, 64 में भी। तो फिर हम अपना लोड रिसोर्सेज कर लेंगे, ओके कर लेंगे, यस दबाओ, ओके। ओके दबाओ। तो इसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये जो IDE ये देखो नीचे नंबर चल रहा है, ये लोड हो रहा है पूरा का पूरा, आप लोग का जो है IDE लोड हो रहा है। और इसको भी ग्रीन होने का इंतज़ार करते हैं, जब ये ग्रीन हो जाए तभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जो ये लाइन चल रही है, देखो थोड़ा थोड़ा इधर में इसमें ये पिंक पिंक कलर की जो लाइन आ रही है ऊपर ऊपर, तो इसको हमने पूरा लोड होने देना है। ये जब इतना फुल आ जाएगा, फुल इधर तक ये जब कंप्लीट हो जाएगा, और तभी हमने इसमें काम करना है। तो इसको छोड़ देना है, इसे आप लोगों ने मिनिमाइज़ करके छोड़ दो, या बस ऐसे ही देखते जाओ, आप लोग अपना रील वगैरह देखो। तो मैं अभी के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, और जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक मैं कुछ कर लेता हूँ, सही है। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो मैंने जो अपना IL2CPP जो IDE में लोड कराया था वो पूरा लोड हो चुका है, इसी इधर सब वगैरह आ चुके हैं, जो सब आ जाए ना, और ये पूरा लोड हो जाए इधर तक। तो फिर आप लोगों ने इसको आप लोगों ने फिर करना है कि आप लोगों ने फिर इधर सर्च करना है अपना जो ऑफसेट होगा, ऑफसेट कह रहा हूँ, नेट बेस का जो ऑफसेट होगा, तो उसको फाइंड करना है। मतलब उसको कैसे फाइंड करते हैं, अपने डंप पे चले जाना है, आपने जिधर भी सेव कर रखा हो। अगर आप लोग के पास जंप नहीं है तो भाई मैं नहीं दूंगा, सही, आप लोगों ने खुद ही निकालना है। अगर सिर्फ सब चीज़ें मैं देते रहूँगा तो फिर आप लोगों का ये करना फजूल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इधर आके आप लोगों ने इधर कुछ सर्च करना है, वो क्या सर्च करना है, वो यही सर्च करना है आप लोगों ने। कोई TXT बना दो, ये हमारे काम आएगी। इधर आप लोगों ने ये सर्च करना है, गेट लोकल प्लेयर यूज़र ID, आप लोगों ने इधर ये सर्च करना है, इसे कॉपी कर देना है या यही लिख देना है उधर ही, अपने डंप फाइल में चले जाना है, और इधर ऊपर एडिट फाइंड, फिर इधर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, इसको फाइंड कर देना है। अगर आप लोग अप पे होगा तो आप फाइंड नहीं होगा, ठीक है, डाउन करोगे तो डाउन में ही फाइंड आ जाएगा, ओके। तो ओके ओके ओके, ये हमारे पास आ चुका है सब। अगर इतना हो जाए ना तो इसके लिए हम वापस कर लेंगे, पेज रिमूव कर दो डाउन में, तो ये हमारे पास आ चुका है। इसका RVA भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। और इधर गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। तो इसको सब कॉपी कर लेंगे और इधर ला के पेस्ट कर दूँगा मैं इसको, ओके। तो इसको जो है ना हम इधर रख लेंगे, सिर्फ हमारा इसमें ये वाला काम आएगा। और ये वाला भी कॉपी कर सकते हो और ये ऑफसेट भी कॉपी कर सकते हो, ये वाला नहीं करना। तो इसके साथ हम लोगों ने ये जो 0x लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देना है, इसको रिमूव कर देना है। और फिर इसके आगे हम लोगों ने लिख देना है सब अंडरस्कोर लिख लिया, कॉपी कर दो इसको, IDE में चले जाओ, सी जो आपने लोड कर रखा है, फिर ऊपर सर्च पे दबा दो, जंप पे दबा दो। फिर आप लोगों ने इधर जंप टू, ये जो भी लिखा हुआ है गलत बोल दूँगा तो ओके कर देना है आप लोगों ने। फिर आप लोग इधर आ जाओगे, सी इधर आप आने के बाद इधर आप लोगों ने या तो G प्रेस कर देना है, सी इधर से एड्रेस पे जाएंगे, G प्रेस कर देना है, इधर से ही जंप पे क्लिक करके जंप टू एड्रेस कर देना है। फिर इधर आप लोगों ने जो कॉपी किया था ये वाला, ये सब जो कॉपी किया था, ये सब जो आपने ये ऑफसेट जो कॉपी किया था आपने गेट यूज़र ID का, तो हमने उसको इधर पेस्ट कर देना है, फिर ओके दबा देना है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा हमारा iNet बेस। इसमें हमारा iNet बेस जो है ना वो ये वाला है,
ये हमारा इनिट बेस है, इसको कॉपी कर देंगे। इधर से कॉपी नहीं हो रहा तो इसको कॉपी कर दिया और ये हमारा रहेगा इनिट बेस, और सिंपली इसके आगे 0x डाल दो बस। ओके, ये काम करेगा। अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमारा आ गया इनिट बेस और फिर उसके बाद ओके, हमारा इनिट बेस आ चुका है। तो अब हम इसको ही अपने पैनल में यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ मैंने आप लोग को बताई है, तो नॉर्मल सी चीज़ें ही बताई थी मैंने आप लोगों को। इसको बस ये तो सब बता देंगे यार। जो आजकल मैंने बहुत लोग की वीडियो देखी ऐसी है, वैसे बहुत लोग गाइस बता रहे, सिर्फ एक बंदा है जिसने सही बताया था, और वही तरीका सब करते हैं। वही तरीका जो है ना, ये मेथड है। कोई अपना मेथड नहीं बताता, जो रियल मेथड है वो नहीं बताता। फेक ढूंढते रहते हैं बस सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, ताकि व्यूज़ आ जाए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर व्यूज़ मैंने लेने भी है किसी तरीके से व्यूज़ लो, सही है ना, आपने मेहनत से व्यूज़ लो। तो अभी इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है ये कि तो डिलीट नहीं करना है, इधर ही रहने देना है बस। कभी भी काम आ सकता है, कोई और चीज़ों में काम आ सकते हैं, या अगर गलती से ये वाला एड्रेस डिलीट हो गया तो वापस काम आ सकते हैं आप लोगों का। फिर उसके बाद हमारा काम आता है आइडिया का। तो काम ख़त्म हो गया, सही है। आइडिया नहीं डिलीट करते, चलो इसको डिलीट ही कर दिया। फिर तो इसमें हमारा काम क्या आएगा, फिर हम इधर हम इसका काम तो खैर चला गया। अब हम न्यू वो सीखेंगे, न्यू कोड फाइंड करना सीखेंगे कि लोग कैसे अपना भी कोड बनाते हैं, फिर उसे सर्च रिप्लेस कैसे बनाते हैं ना, ठीक है। तो पहले आपको समझा देता हूँ मैं कि हम इसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्या कुछ करेंगे। तो कोडिंग की ज़ुबान में समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला टिप्स मैं आपको दे भी दूँगा। तो जब हम कोड फाइंड करते हैं ना, आप लोग अपने dom.cs में चले जाओ। तो इधर मैं फॉर एग्जांपल के लिए कोई सा स्ट्रिंग सर्च कर लेता हूँ, तो मैं आप लोग को दूँगा, वही सर्च कर लेता हूँ। तो क्या सर्च करूँ, डायमंड है क्या, गेस्ट रिसेट, जो भी सर्च करना है। तो मैं गेस्ट रिसेट पे सर्च करूँगा, ये इजी है, इसको सब कोई भी कर सकता है। तो इसको सर्च कर लेंगे, डाउन पे क्लिक करूँगा, ये फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो गेस्ट रिसेट आएंगे, एक बिफोर लॉगिन वाला और एक गेस्ट रिसेट। तो इधर आप लोग ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, पब्लिक स्टैटिक बूल गेट अंडरस्कोर रीसेट गेस्ट, और इसके बाद ब्रैकेट ओपन है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जो भी। तो ये जो हमारे पास बूल लिखा हुआ है, एक बूल होता है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है वाइड वगैरह, फिर उसके बाद हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ होती है। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ। फ्लोट में भी वैल्यूज़ आ गई, सी ये फ्लोट में है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा इंट में आएगा, इंट में वैल्यूज़ आएंगे इस तरह। तो इसको समझना ज़रूरी है, सही है आप लोगों को। तो अगर आप लोग कोड निकालना चाहते हो कि मतलब आप लोगों ने सबसे पहले यही समझना है एंड क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और बूल क्या होता है। फिर जब आप लोग इसको समझ जाओगे तो फिर आप लोग जो वो बेस होता है ना, वो बेस क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग समझ सकते हो फिर कि आप लोग जब कोड को देखोगे समझ जाओगे कि ये कोड बूल में है या एंड में है या फ्लोट वैल्यूज में है। तो मैं समझाया था स्टेप बाई स्टेप। पहले हमारे पास आता है इंट है, सेकेंड हमारे पास है फ्लोट वैल्यूज है, थर्ड हमारे पास है बूल। ओके, तो पहले हम जानेंगे इंट को, इंट क्या होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ओके जो भी है। फर्स्ट हमारे पास है इंट। इंट क्या होता है, इंट होता है, इंट हम उसको बोलते हैं ना इंटीजर। इंटीजर तो सुना होगा आप लोगों ने मैथमेटिशियन में,
इंट होता है कि इंट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर सही है। इंटीजर का मतलब जो भी लिखा है मैंने इसको इग्नोर करना चाहिए, पहले जो भी लिखे हैं इंटीजर इज़ द शॉर्ट सॉरी इंट इज़ द, मैंने कीबोर्ड गलत रखा हुआ है तो समझा लेता हूँ, पीछे हो जाता हूँ। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर, ओके। और इसका मतलब क्या होता है, स्टोरिंग होल वैल्यूज और नंबर्स एक्सेट्रा, ओके। और अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ब्ला 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 999 जितने करोड़ अरब ट्रिलियन क्वाड्रिलियन बिलियन बिलियन शिलियन बिलियन जो भी होते हैं, तो होल नंबर हमारे पास से होते हैं, ओके। इसको हम इसको दे देंगे इंट इज इक्वल टू ये, ओके। तो फिर हमने इसको समझ लिया, ठीक है। अब इसको हम हमारा क्या काम है इसमें से, ये हम क्यों, मैं इसको सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये हम क्यों सीखते हैं इसको। तो इसका मतलब सेम यही है कि नॉर्मली इसको हम यूज़ कर, जब हम डंप में, हम अपने डंप में जाएंगे, सही है, और इधर जाएंगे तो इधर कोई सी भी इंट की वैल्यू ढूंढ देते हैं, इंट, ओके। तो मैं इंट की एक वीडियो ढूंढ लेता हूँ, तो इसमें से कोई भी जो ही सा भी फिट आएगा ना, चलो जो भी ये भी आ रहे हैं ना। तो अब ये इंट का मतलब क्या है, इंट का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये नंबर्स में है, तो ये नंबर्स, तो डायमंड है कहाँ, डायमंड है एक नंबर में आता है, तो उसको देख लेंगे डायमंड है कि को स्ट्रिंग मैंने दे रखा है कि नहीं, डायमंड है कि डायमंड, ओके दे रखा है, ओके है, डायमंड है का दे रखा है। तो हम अपने डंप पे चले जाएंगे और इधर कंट्रोल प्लस वी करके को प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे इंट में आता है। देखो समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ, सही है। डायमंड हैक जो है ना वो नंबर्स में आता है। अब डायमंड हमारे पास मतलब शुरू से तो करोड़ों में नहीं होते हैं, पहले होता है 1 डायमंड होता है, 2 डायमंड होती है, 3 डायमंड होते हैं, 4 डायमंड होते हैं, 5 डायमंड होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, नंबर्स में आता है। जो चीज़ हमारे पास नंबर्स में आता है उसे हम इंट कहते हैं। और इस तरह गोल्ड भी आता है, इस तरह जो हमारे रैंक पॉइंट्स होते हैं, स्कोर्स पॉइंट्स होते हैं, गिल्ड ग्लोरी जो पॉइंट्स होती है वो भी इंट में आती है हमारे पास, ही है। तो समझ गए ना आप लोग इसको। फिर उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब है, फ्लोट का भी मतलब ईजी, इसका बिल्कुल इंट की तरह है, सही है। तो इसका मतलब ईजी ही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ईजी है। ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड क्वाड्रिलियन टू बिलियन जो भी होता है ना, तो फिर इस हम लोग देखते हैं ना कि हमारा ये काम इतने परसेंट हुआ है, 1.1%, फिर 1.2 1.3 या 99.9 परसेंटेज के बाद जब आती है 99.99 99.2 99. ब्ला 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 जो भी होती है, तो इस तरह ये होता है। इस तरह हमारे पास नंबर जो है ना वो 1 जो है वो डायरेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट 2 नहीं आया है, 1 के बाद हमारे पास पहले 1.1 आया है, फिर उसके बाद हमारे पास 1.2 आया है, फिर उसके बाद हमारे पास 1.3 आया है, फिर उसके बाद हमारे पास 1.4 आया है, फिर उसके बाद हमारे पास 1.5 आया है, 1.5, फिर उसके बाद 1.9 तक, 1.9 तक, फिर उसके बाद ही हमारे पास 2.0 आया है, ठीक है 2.0, फिर उसके बाद हमारे पास 2.1 आया है, और इस तरह जाते जाऊँ 3.1 4.1 5 6 7 8 और जाते जाऊँ, सही है। तो फ्लोट की वैल्यूज़ भी हमारे साथ ऐसी होती है। अब इसकी मिसाल तो क्या ही दूँ, मेरे ख्याल से अनलिमिटेड एमो हो सकता है, नंबर्स में नहीं है, फ्लोट में आ सकता है। चलो जो भी है ना, समझ गए हो ना आप लोग। अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वरना फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नॉर्मली यही तरीका होता है, सही है इसका। फिर हमारे पास आता है बूल। बूल क्या होता है, बूल है हमारे पास बूल, ये बूल जो है ना बुलियन से निकला हुआ है, सही है।
इस इसका फुल फॉर्म जो है बुलियन है। बुलियन, बुलियन क्या होता है? बुलियन इज इक्वल टू, बुलियन इज इक्वल टू, इसको मैं इसका डिफिनीशन दे देता हूँ। बुलियन, अ बुलियन इज अ फंडामेंटल डेटा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स दैट हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। बुलियन का मतलब ये है कि बुलियन हम कोडिंग में इसको ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। सही है, बुलियन इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमारे पास ट्रू की जो वैल्यू होती है मशीनरी कह रहा हूँ, मशीन लैंग्वेज में, मशीन ज़ुबान में, वो हमारे पास होती है 1, और फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0। ओके, अगर हमने कुछ चीज़ ट्रू कराना हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्रू और फॉल्स पढ़े हैं कि आप चाहते मतलब अगर आपको पता है ये चीज़ सही है तो ट्रू करो, अगर पता है कि ये गलत है तो फॉल्स करो। उसी तरह हमारे पास स्पेल में भी ऐसा ही होता है कि जब हमें कुछ चीज़ ट्रू करानी हो तो उसके लिए हम ट्रू का एक 1 वाली वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आप लोगों ने चीज़ ट्रू करानी हो तो आप लोग फॉल्स देखोगे तो वो तब ट्रू होगी, नहीं, ऐसा गलत आएगा। तो ये सिंपली सी बात है, अगर आपने ट्रू करानी है तो ट्रू करोगे, ऑन करना है तो ट्रू करोगे, फॉल्स करना है तो बंद हो जाएगा उससे। तो ये उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बंद हो जाएगा। पैनल में भी हमारे साथ ये सही होता है। ओके, तो सिंपली आप लोग इसको समझ गए होंगे। इधर मैं इसका फंक्शन कह रहा हूँ, वो डिफिनीशन भी नहीं देता हूँ। बुलियन और बूल, बुलियन often called bool, okay, is a fundamental data type of computer science and mathematics that have only क्या कर रहा हूँ, that has only 2 possible values which are called true or false, or 2 possible values, that is true, okay, or false। ओके, तो सिंपली इसको समझना भी आप लोग को बहुत ज़रूरी है। सही है, इसको नहीं समझोगे तो आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। वीडियोस देखते जाओ, लोग की वीडियोस कॉपी करते जाओ, कुछ नहीं समझ पाओगे। आप लोगों ने इसको ज़रूर देखना है। ओके, तो बस ये सब कुछ मैं आपको दे दूँगा, इधर से भी रीड कर सकते हो। और ले लेते हैं बूल और बुलियन, रिमूव हो जाना भाई। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास होती है फ्लोट, फिर उसके बाद हमारे पास होता है इंट। ओके, तो ये मैं आप लोग को दे दूंगा। तो रिकॉर्ड बंद करता हूँ। ओके, वहाँ पे शुरू कर दिया ना, फिर टाइम 10 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जो ये चीज़ समझी है ना, फिर इसको यूज़ कैसे करना है, ये हमारा किधर काम आएगा। तो इसमें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड कोड्स, बिकॉज वी आर ऑफसेट्स। तो हम ऑफसेट्स मैं आप लोग को दे दूँगा। ये तो कुछ ही दे रहा कैसे है, आप लोग को हर अपडेट में दिया करूँगा। सही है, और आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। और तो बस फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है ना, ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ मैं आपको दे दूँगा। सही है, फिर इसमें हमारे ये जो मैंने आपको सिखाया था ना इंट वैल्यूज़, ये इंट वैल्यू है। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स मीन बूल जो होता है, बूल की वैल्यू मैंने नीचे भी दे रखा है, ये रहे।
और फिर उसके बाद फ्लोट वैल्यूज़, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ है 10.0, ये ओके। तो हम अपना काम शुरू कर रहे थे। इधर मैंने आप लोगों को ऑफिसर्स भी दे रखे हैं, हर ऑफिसर्स कह रहा हूँ मैं आप लोगों को हर अपडेट दिया करूँगा। स्पीड इंटरनल साइलेंट टाइम के ऑफिसर्स हैं, ईएसपी के हैं करंट में, जेवीएसपी में भी ये आते हैं, ईएसपी में ये भी आते हैं, और ये हमारे पास एम्बोड्रेज में आता है। आम वैल्यूज़ भी है हमारे पास, ये प्लेरिटी रूल से पन्ने को आए। और फिर उसके बाद हमने वो जो इनिट बेस निकाला था इधर हम पेस्ट कर लेंगे अपना सीएम, इधर अपने इंट में पेस्ट कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट में नहीं है इधर कहाँ ओके। तो अब इसको जाने तो सी। तो उसके लिए कोड फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी। वो एक चीज़ है हमारे पास HXG आती है, HXG एडिटर। यह भी मेरे सर्वर में आप लोगों को मिल जाएगा, इधर कोडिंग टूल्स में मैं दे दूँगा। अभी नहीं दे रखा है तो अब वीडियो के बाद मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा तो फिर मैं दे दूँगा सी। तो हाँ, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है। और एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो होगा चीट इंजन भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, और लुनान इंजन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं लुनान इंजन यूज़ करूँगा, अनडिटेक्टेबल है। ये भी मैं आप लोग को सर्वर में दे दूँगा। चीट इंजन भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, लेकिन ये अनडिटेक्टेबल है, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो सिंपली हमारा वो जो IL2CPP.so है, इन सब को तो हम डिलीट कर लेंगे, हमारा कोई काम का नहीं है। फिर जो हमारी IL2CPP.so है, इसको हम इधर इसको रीनेम कर लेंगे। सी इतना रिमूव करो, लिब को भी रिमूव करो, IL2CPP.so। इसको हम लोगों ने लोड कराना है अपने HXG में से। इसको हम इसमें लोड करा देंगे, और जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा मैं आप लोगों को सर्वर में दे दूँगा। सही है। तो फिर हम लोगों ने इधर क्या करना है, मैं आप लोगों को जो स्ट्रिंग नेम दूंगा, आप लोगों ने इसको इधर लोड कर देना है। और फिर उसके बाद ये जो भी ऑफसेट्स जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है उसके आपने कोड ले लेना है। गेट रिसेट के कोड ले लिए मैंने। इधर आप लोगों ने सर्च पे क्लिक कर देना है, गो टू क्लिक कर देना है, और इसकी शॉर्ट आई थिंक तो Ctrl+G है। किधर गया सर्च, Ctrl+G ओके। वो इधर आप लोगों ने अपना क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपने गेस्ट रिसेट इसको कॉपी कर देना है, अपने डंप फाइल में चले जाना है। फिर ओके, Ctrl+G और इधर गेस्ट रिसेट, फिर इसके ऑफिस हम फाइंड कर लेंगे। इसको पूरा कॉपी करो, इधर आके नया फाइल बना लो। ओके, तो ये हमारे पास गेस्ट रिसेट आ चुका है। गेस्ट यार नहीं लिखते हैं, गेस्ट रिसेट को जो भी है ओके। फिर इसमें सिर्फ RVA और ये भी कॉपी कर सकते हो, दोनों सेम होते हैं। इसलिए कॉपी कर लो, कुछ गलती कर दी है मैंने। कॉपी इधर पेस्ट करो, जिसमें हमारे पास ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कॉपी कर लेंगे चाहिए, और इधर लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास जिधर भी ले आएगा ना, जिधर भी कहीं भी जहीं भी तो इसकी वैल्यूज़ देखोगे आप लोग, देखो ना 1 वैल्यू आई है, तो मतलब ये बूल में है। ये हमारे पास जो है ना अभी के लिए ये ट्रू में नहीं पड़ा हुआ है, हमारे पास फॉल्स में पड़ा हुआ है। तो हमने इसको अभी ट्रू करना है। इसलिए गरीना ऐसा तो नहीं करती कि इस गरीना ने तो इसको बूल इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास जो हम जब गेम लॉगिन करते हैं, तो अगर ये बूल में ना होता तो फिर हम जब अपना गेस्ट अकाउंट बनने के बाद हम फिर गेम रिस्टार्ट करते, फिर वापस अगर गेस्ट अकाउंट लॉगिन करते तो फिर एक नया गेस्ट अकाउंट बन जाता हमारे पास। जिस तरह ये गेस्ट रिसेट बिफोर लॉगिन, अब इसको कोडिंग करेंगे तो हम जब
गेस्ट रीसेट को मतलब बनाएंगे तो बिफोर लॉगिन से पहले, लॉगिन करने से पहले हमारा गेस्ट का जो अकाउंट है ना वो रीसेट हो जाएगा। तो ग्रीना ने ऐसा तो नहीं करना कहीं कि बस हम जब गेस्ट रीसेट मतलब अकाउंट बनाए तो वो रीसेट ही हो जाए, अकाउंट बनाए तो वो रीसेट ही हो जाए। उन्होंने फोर्स कर रखा है। हम लोगों ने सिर्फ सिंपली इसको एक बार ट्रू करना है। ये फॉल्स है तो इसका हमने ट्रू करना है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 में आई ऐसी है। तो हमें इसको 2-3 लाइन कॉपी कर देना है, नहीं कॉपी कर लो और इधर ला के पेस्ट कर देती है। तो ये इसकी सर्च की वैल्यू बन गई। यहाँ इसको AOB नाम दे देंगे, AOB गेस। और इधर इसको फिर हम नाम दे देंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चेंज हो गई इसकी वैल्यू। ओके इसको सर्च नाम दे देंगे। सर्च में इसको कॉपी कर लिया, कॉपी हो जाओ, कॉपी इधर ला के पेस्ट कर देंगे। फिर इसका हम लोग बनाएंगे रिप्लेस। ठीक है, सिंपली मैंने वैसे ही लिख के बना दिया। फिर इसका हम बनाएंगे रिप्लेस। तो रिप्लेस कैसे बनाएंगे चाहिए, रिप्लेस बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अभी हाँ इसके साथ एक और चीज़ कर लेते हैं, इसको इतना कॉपी और ओके, फिर इसको भी कॉपी करके मुझे पेस्ट कर दो एंड इंटर मार्केट से सेव कर देंगे। ये मैंने सिर्फ 2 लाइन मिला दिया ताकि साफ साफ देखें आप लोग। तो हम लोग काम किया है, तो मैं स्कोर को थोड़ा सा छोटा ही कर रखा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसे कोड निकलेगा हमारा। तो फिर आप लोगों ने इस सब को कर देना है एक बार कॉपी। अभी इसको छोड़ो, इसको कॉपी करना छोड़ो, पहले आप लोग आ जाओ आर्म वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा है। फिर उसके में हमारे पास क्या कम आएगा, फॉल्स टू ट्रू, और हमारे पास है ट्रू टू फॉल्स। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कम आएगी सी है चलो ओके। तो इसमें हम करेंगे इसको इधर लाके सर्च में इधर पेस्ट कर लेंगे। ठीक, फिर जो है ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और मेरी वीडियो भी बंद हो गई थी, तो मैंने सब कुछ सही किया ऐसे ही है। ओके ओके, तो मैं क्या कर रहा था, आप लोगों ने मैं आप लोगों को जो ओ स्टक पड़ा है सबर। ओके, मैं आप लोगों को जो ये आर्म वैल्यूज दूंगा ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सर्च एंड रिप्लेस बनाने के लिए तो ये हमारे बहुत काम आएंगे ये बहुत। तो ये तो है मैंने गलत लिखा है, फॉल्स टू ट्रू करना है और ट्रू टू फॉल्स करना है, गलत लिखा है। खैर हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये बता भी दिया है, सेकंड टाइम बता रहा हूँ, और इधर ला के पेस्ट कर देंगे। ठीक, फिर इसके नीचे ये वाले जो वैल्यूज़ हैं, ये वाले जो कोड है इसको पेस्ट कर लेंगे। फिर लोग कहते हैं ना कि ये जो कोड है हमने पेस्ट कंट्रोल प्लस सी से इधर तो रिप्लेस वाला फॉल्स टू ट्रू वाला कोड है, इसको हम इधर मैच करके इधर देखेंगे कि ये मैच हो रहा है कि नहीं, ये मैच हो रहा है, ये सब मैच हो रहा है। तो बस सिंपली इसको इधर ला के पेस्ट कर दिया हमने, तो हमारा कोड बन गया। ठीक है, नहीं ऐसा भी है, ऐसे भी कोड बन सकता है, लेकिन इस तरह
मतलब फुल सेफ कोड नहीं बन सकता। सही है, फुल सेफ कोड क्यों नहीं बन सकता वो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने सिर्फ शुरू में चेंजेस नहीं करना है। आप लोगों ने अगर शुरू में चेंजेस कर लिए और कोड आपका नहीं बन रहा, मतलब फुल ट्राई कर रहे हो कोड नहीं बन रहा, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ शुरू में चेंजेस नहीं करने, आप लोगों ने दरमियान कोड भी देखने हैं। और वो कैसे देखने हैं, कहाँ देखने हैं आप लोगों ने, आप लोग कहीं भी ट्राई देखो, इधर भी मैं देखो इधर भी कह सकता हूँ कि इधर ये वाला कोड भी बराबर है। तो कहीं भी आप लोग इसको ट्राई करा सकते हो इसको। सही है, इसको मैं अभी इसके साथ ही कर लेता हूँ। तो मैं अब ये भी बता सकता हूँ कि ये कोड भी सेम ही आ रहा है। सही है, ये कोड अब मैं बता सकता हूँ कि सेम आ रहा है, लेकिन सेम नहीं है। खैर आप लोग खुद इसको एक जगह ट्राई कर लेना चाहिए। कुछ कोड सेम आ रहे हैं, कुछ कोड सेम नहीं आ रहे। दरमियान में कहीं भी इधर एंटर दबाओ और कहीं भी इसको पेश करो, ट्राई करो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत भी सेम और चल जाएगा। सही है, तो मैं इस तरीके को फॉलो करूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिर्फ शुरू में आप लोगों को नहीं करना, उस तरह फुल सेफ को नहीं बनेगा। एक वैल्यू आएगी लेकिन फुल सेफ नहीं होगा उस तरह। हम लोगों ने कई भी चेंजेस कर लेना है। इससे अगर आप लोग उसी कोडर बनना है, आप लोग चाहते हो कि मैं अपना फुल सेफ कोड बनाऊँ, मैं प्राइम 8 ID में, प्राइम 10 ID में, प्राइम 20 ID में यूज़ करूँ और सेफ चले मेरे ID, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ शुरू में नहीं करना, हर अपडेट आप लोगों ने शुरू में नहीं करना, दरमियान में भी करते जाओ, आप लोगों को कोड बन सकता है। ठीक है, इसको कॉपी करके हम लोग इधर पेस्ट कर लेंगे इसमें। ओके, ज़्यादा स्पेस हो गई, सिंगल स्पेस की ज़रूरत होती है, इसको रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, तो फिर हम जो है ना अपने सर्च को ट्राई करेंगे कि ये कोड है कि नहीं। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे, अपने गेम को खोल लेंगे। ओके ओके, खुल जाओ सिम। एक और तरीका भी बताता हूँ। आप लोग जब चीट इंजन यूज़ करते हो तो आप लोग अपने टास्क मैनेजर को खोल लेना, डिटेल्स में आ जाना। सही है, मेरा थोड़ा बहुत लेग हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। आप लोग HD प्लेयर या EXE पे राइट क्लिक कर किसी प्रायोरिटी को अबव नॉर्मल कर लेना है, तो ऐसे थोड़ा सा लेग ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। तो मैं इसकी थोड़ी सी इसको सही है कम कर लेता हूँ, वरना मेरा गेम में बहुत लेग होगा। इसको 50 कर लेता हूँ, चेंज हो जाएगा। खैर क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि समझ सही आ जाए आप लोगों से। आप लोग अपनी कोई सी भी ID खोल लो, गेस्ट वाली ID खोल लो, क्योंकि मैं गेस्ट विजेट कोड बना रहा हूँ, तो गेस्ट वाली खोल लो। सही है, तो उसमें मैंने कुछ फिल्म टेस्ट किया था, वीडियो बनाया था मैंने। और फिर उसके बाद आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो हम बना रहे हैं अपना गेस्ट रीसेट का कोड। तो गेस्ट रीसेट का कोड हमारा किधर बनेगा, हमारा बनेगा इधर ही, इधर बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने इधर आके इसको छोड़ देना है। फिर आप लोगों ने लूनार इंजन को या चीट इंजन को खोल देना है। इसमें से आपने प्रोसेस सेलेक्ट कर देना है, MSI प्लेयर, रेव बाइट्स, और इस वाले कोड को ओके, इस वाले कोड को इधर लाके पेस्ट कर देना है। फिर इधर आप लोगों ने फर्स्ट स्कैन दबा देनी चाहिए कि इसकी वैल्यूज़ कितनी आती है। ओके, 1 वैल्यू आ गई, लेकिन ये कोड छोटा भी और 1 वैल्यू भी आ गई। ये कोड भी वर्क करेगा, लेकिन हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें। ठीक है, 1 वैल्यू तो आ गई, सही बात है। आप लोग अगर 1 वैल्यू आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो फिर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। मैं लेता हूँ इधर का कोड, इतना तक स्पेस आ गया है इसमें।
पेस्ट हो जा। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? ओके पेस्ट हो गया है वाला कोड। फर्स्ट स्कैन पे दबा दो। पास आ चुकी है एंड ऐसी वैल्यूज़, इतनी वैल्यूज़ के जो है ना, जैसी अल्ट्रा प्रो मैक्स अनसेफ कोड है ये अल्ट्रा प्रो मैक्स। इसे जैसे तुम यूज़ करोगे तुम्हें जो है ना फ्री फायर जेल में डाल देगा। तुम्हें कहेगा कि भाई तुम क्या रहे हो, इसकी 73 वैल्यूज़ आ रही है। तुम्हारा दिमाग तो सही है कि हमें 73 वैल्यूज़ नहीं लानी, इससे हमने लाने हैं एक वैल्यू। हमारी एक वैल्यू आएगी तभी हमारा कोड सेफ चलेगा। तो मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुबारक हो, हमारे पास इतना कोड था, कॉपी कर दिया, इधर लाके पेस्ट कर दो। हमने A9 तक कॉपी किया था। अब ये जो कोड है ये हमारे पास सेव बन चुका है। अब हम इसको A9 तक रिमूव कर लेंगे, ठीक है, और इसको भी इस तरह A9 तक रिमूव कर लें। जो कोड है हमारे पास बन चुका है फुली सेफ। अब क्या करेंगे हम इसमें अपना ये वाला कोड हमने किया था, इसको कॉपी करो और गेम को देखो, इस पर क्लिक करो। इधर नीचे आप लोग के सामने ये आ जाएगा, सही है। इस पर क्लिक करो और इधर आप लोगों ने ये जो कोड रिप्लेस का कोड फाइंड किया, कॉपी किया था, इसको पेस्ट करो और ओके दबा दो, सही है। ओके दबाने के बाद आप लोग देखोगे कि आप लोग क्या वर्क करता है कि तो हम लोग देखते हैं। देखो कमाल कसीन हो गया ना, हमारे पास कोड आ गया है, सही है। आप लोग अपना कोई सा भी नाम रखो, कोई सा भी रख सकते हो, जैसे कि मैं रख रहा हूँ एम इसलिए रखा है फ्री फायर ना सुन ले भाई कि ये तूने क्या हरकत की है। तो मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों ने अपना AUB कोड बनाना सीख चुके हो आप लोग। अभी आप लोग इसको इंटरनल में भी यूज़ कैसे करोगे। अभी आप लोग कह रहे हैं कि रेंजर भाई ये तो हम लोगों ने सर्च रिप्लेस बनाए, AUB कोड नहीं बनाया हमने। तो मैं ये कहना चाहूँगा गधो कि ये यही कोड है। ये सर्च जो है ना, ये हमारा AUB कोड है। आप लोग इसे इंटरनल में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास इंटरनल में सर्च इन रिप्लेस की ज़रूरत नहीं होती, तो एक्सटर्नल में हमारे पास सिर्फ ज़रूरत होती है, इसलिए। तो आप लोगों ने इसको यूज़ करना है और मेन आईडी में यूज़ करना है, सेकंड में यूज़ करना है, पहले इसको टेस्ट करो, खैर है। लेकिन अभी इसकी आ रही है एक वैल्यू, तो ये फुल सेफ है। अभी टेस्ट करना है नहीं करना आप लोगों की मर्जी है, सही। मैं जैसे ही कोड बनाता हूँ मैंने वैसे ही तरीका सिखाया आप लोग। अभी हम कुछ और कोड्स ट्राई करते हैं, ठीक है। Oh man, तो I should have finished those deep fried chicken wings from last night. एग्जाम्पल मैं I'm starving. अभी मैं स्पीड ए का कोड बनाना, तो मैं आप लोग को स्पीड ए का कोड बनाना सिखा रहा था, लेकिन इसमें ट्रेन गिनी शुरू हुई थी। Oh man, खैर हम I बना should have finished लेंगे। those deep fried chicken wings from last night. I'm starving. पहले तू बक जा भाई तू, जा ये हमारा बंद है। ओके Oh man, बक रहे हैं। I should have finished those deep fried chicken wings from last night. ओके फिर हम लोगों ने बनाने हैं के कोड डायमंड है के या गोल्ड है के बना लेंगे, सही है। गोल्ड है बना लेंगे, सब कुछ बाई कर लेंगे भाई। इसको इधर रहने देते हैं। ये हमारे पास बन चुका है सेफ कोड। ओके अब फुल भाई यूज़ करो, अपने मेन आईडी में यूज़ करो, सही है ना। मेन आईडी में आंखें बंद करके, मेरी जिम्मेवारी है। अगर आप लोग चाहते हो फिर भी यकीन नहीं आ रही मेरे मुंह पे, तो इसको आप लोग टेस्ट कर लेना। टेस्ट करना क्या ही है, क्योंकि गेस्ट रिसेट कोड है, काम कर गए तो आप वापस बैन नहीं देगा। इस तरह अगर आप लोग स्पीड लेके बना लेते हो तो इसको टेस्ट करना है या नहीं करना वो टेस्ट कर लो, आप लोग की मर्ज़ी है अपनी। तो फिर अभी मैं बनाता हूँ एक गोल्ड है का कोड, या ऐसा करते हैं ना, देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, सी आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो फिर मैं कोड नहीं बनाता, सिर्फ तरीके सिखा देता हूँ, सी है, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो फ्लोट में आएगा, सॉरी इंट में भी, वो इंट में ही आएगा, सी है। देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं। मेरा मुंह थक गया भाई, मैं थक गया हूँ। तो गोल्ड है, वेयर इज गोल्ड है, HD मैप को भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, गेम में ही करो, इसको गेम में ही करोगे। डायमंड है, जेम्स, फास्ट गन, गोल्ड बॉडी, रिबेज ला देते हैं, रिबेज
क्या बनेगा जब हम विबेज लाएंगे, जब हमारे पास आएंगे भाई रेंजर भाई, हमें डायमंड दो रेंजर भाई, हमें डायमंड दे दो। आप लोग के भाई स्पाइस के पास भी आएंगे। ओके अबे छोड़ो भाई इसको इसको, चलो कर लेते हैं यार। तो इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, ये सेम मेथड है, इसको कॉपी कर दिया और इसको ला के कहीं भी पेस्ट कर दो। फिर इसका आप लोगों ने इधर ला के इसको पेस्ट कर दो। इसको पेस्ट करने के बाद हमें सिर्फ ये चाहिए। ओके फिर इसको हम जाके अपने HXG एडिटर में खोल लेंगे। गो टू दिस, तो हमारे पास आ चुके हैं उसके भी कोड। अब इसको भी इस तरह ओके हमारे पास कोड आ चुका है। दफ़ा हो जाओ तुम, तो किस में है, प्राइवेट वॉइड में। ओके नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने सेम ऐसा ही करना है, इसलिए मैं अपनी वीडियो नहीं बढ़ाना चाहता, मेरा जो है ना मुंह भी तक गया है। तो ऐसा ही कर सकते हो। अगर आप लोगों का इधर फ्लोट आता है तो आप लोगों ने आर्म्स वैल्यूज़ में आप लोगों ने ये वाली फ्लोट वाली अगर आता है तो आप लोगों ने फ्लोट वाली यूज़ करनी है। अगर आप लोग का बूल वाला आता है तो इधर ब्लू कह रहा हूँ, बूल वाले में कोई सा भी है फोल्ड्स V8 A के भी V8 के भी है, V8 और V7 के मिक्स हैं और इस तरह ये भी है। ओके फिर इसके मैंने ये भी दे रखे हैं और बस आप लोग कुछ भी कर सकते हो अपना। ओके तो बस आज के लिए इतना ही सही है और सब्सक्राइब कर देना सही है भाई, क्योंकि आप लोग देखो कितनी मेहनत होती है एक बंदे की इसके पीछे। तो बस हाथ से आप लोग कभी कॉपी पेस्ट करना बंद, खुद के कोड बनाओ, अपने सेफ कोड्स बनाओ। और इस कोड को जो है ना मैं अभी दे देता हूँ, फ्री दे देता हूँ भाई, फ्री यूज़ करो। किधर है यार, अच्छा हाँ अब ये कोड जो है ना यूज़ करते जाओ भाई, क्या फ़र्क पड़ेगा बैन दे या ना दे। फ्री कोड, हियर इज आवर फ्री कोड सेक्शन, चैनल सेक्शन। अरे किधर है हेल्पिंग टूल्स, अरे आई अच्छा फ्री सर्वर फ्री कोड reset guest fully working। अच्छा आप लोग ये जो कुछ बड़ा आप लोग कहो कि ये बड़ा कैसे लिखते हैं ये लोग, तो आप लोगों ने जो भी लिखना है उससे पहले हैशटैग डाल देना है, फिर उसके बाद स्पेस डाल देना है, फिर जो भी लिखना है लिखो बस, तरह बड़ा आएगा फुली वर्किंग सेफ 100% और क्रेडिट goes to your brother रेंजर आर्मी नहीं ये आना। ओके रेंजर चीयर्स, मेरे 2 अकाउंट्स हैं और रेंजर एक्साइटर। ओके ग्रेट एवरीवन, हियर और ये करो एंड अच्छा और एक और तो मैंने डायरी ली।
सर्च एक और तुम सब लोग ऐसे ही करते हैं ना। रिप्लेस कैसे करते हैं यार वो लोग। पिंग्सों कुछ यही होता है। फिर उसके बाद इसको भी पेस्ट कर लो। 3 डॉट्स डालते हैं लोग। ये क्या कर लिया। तो बस छोर ही कर लेंगे इधर से। ये चीज़ होती है, ये चीज़ किधर होती है यार, ये चीज़ किधर होती है यार। तो इस तरह इसको भी ओके। आप भी इसको आप लोग ऐसे करके कॉपी करो, अपने पैनल में यूज़ करो और बनाते जाओ अपने अनलिमिटेड अकाउंट्स। एक अकाउंट को बैन करो, दूसरे को यूज़ करो, तीसरे को बैन करो, चौथे को यूज़ करो, चौथे को बैन करो, पांचवे को, इस तरह जाते जाओ भाई। तो ये रही बस आज की ये वीडियो। और अगर आप लोगों को तरीका नहीं आता कि हम अपना डम कैसे निकालते, तो आप लोग चले जाओ। अभी आप लोग कह रहे हो कि ये चैट जीपीटी तुम्हारा इधर क्यों आ रहा है, तो इससे मैं बनाता हूँ अपने वो बनाता हूँ। तुम कह रहे हो कि भाई तुम तो कहते हो कि तुम वो हो, हमको कहते हो कॉपी पेस्ट ना करो, खुद कर रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए जिससे मैं बनाता हूँ क्या नाम है अपने थंबनेल बनाता हूँ, इसलिए। तो बस आज के लिए इतना ही। और सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं कुछ और बताने वाला था लेकिन भूल गया, मैं पता नहीं क्या बताने वाला था। हाँ, आप लोगों ने डंप कैसे निकालना है, आप लोगों ने ये वीडियो वाली वीडियो देख लेनी है। ये वीडियो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।